पेश होना है। और देखिए, केंद्रीय बजट से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। सीपी जोशी का कहना है कि बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी ने हर वर्ग के लिए बेहतर काम किया है। इस बार भी बजट अच्छा होगा। गरीब, किसान, महिला, युवाओं सबके हित में केंद्र सरकार काम कर रही है और उसी के हित में बजट आएगा। देखिए, इस बजट में से ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए जो काम हुए हैं वो अविस्मरणीय है, अद्भुत। जो 60 वर्षों में कोई सरकारें नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे युवा की और महिला सशक्तिकरण हो, चाहे किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना हो, चाहे हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए हो, काम हुआ है। और आज का बजट ही नहीं, आने वाले समय में भी 2024 के बाद भी 2047 तक का भारत कैसा हो, विकसित भारत का संकल्प आने वाले, जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, जब दुनिया का सिरमौर बनेगा, इस ध्येय के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। तो 1 फरवरी यानी कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। दौसा के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की सौगात है। दौसा में आम बजट को लेकर हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने लोगों से बात की है। हम दौसा में हैं और दौसा के लोगों से चर्चा करते हैं कि उन्हें इस बजट से किस प्रकार की उम्मीद है। सरकार का अंतिम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए दौसा के दृष्टिकोण से? देखिए, जो पूर्व की बात थी, जिस प्रकार से बजट आए थे, उसी अनुमान से एक आशंका लगाई जाती है कि भाई उससे थोड़ा सा बढ़ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए रोजगार सहित जिला दौसा जिले की बात करें तो अभी जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना, तो उससे यहाँ रिको का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के नाम पे बढ़िया कोई कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज यहाँ बना है। तो ऐसी 1-2 कॉलेजों को हमारे आशा है कि वहाँ अपने यहाँ जिला हेडक्वार्टर पे और मिले। आप बताओ, किस तरह की उम्मीद है, युवाओं को कितनी उम्मीद है, और रोजगार, नौकरियां, सरकारी नौकरी, इनको लेकर क्या सोचता है युवा? देखिए, वर्तमान बजट को लेकर के युवाओं के साथ युवाओं की सरकार से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। जो उम्मीदों में नौकरी और रोजगार सृजन के जो साधन है, उसके संबंध में दौसा जिले को बहुत उम्मीद है। और हम इस बजट से ये आशा भी करते हैं कि दौसा में जो बेरोजगार युवा है, उनके लिए यहाँ एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार बजट लाएगी, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है। इस कॉरिडोर में इंडस्ट्रीज एरिया का निर्माण करे और यहाँ दौसा के जो लोकल जो युवा हैं, वो जिनको बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है, वहाँ नौकरी के लिए नहीं जाना पड़े और यहीं हेडक्वार्टर पे उनको रोजगार मिले। आप बताओ, आप भी युवा हो, युवा क्या सोचता है इस बजट को लेकर, क्या चाहिए युवाओं को केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से युवाओं को यही उम्मीद है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए, सरकारी वैकेंसियां निकाले, सरकारी नौकरियों के लिए जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब वैकेंसी निकालकर जल्द से जल्द इनकी प्रक्रिया पूरी करें। इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार अधिक से अधिक जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनमें नौकरी दे। साथ ही दौसा के दृष्टिकोण से बात करें तो पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या है, ERCP पर समझौता हो चुका है। ऐसे में ERCP में जो बजट केंद्र सरकार को देना है वो बजट जल्दी जारी करे ताकि ये जो परियोजना है वो शीघ्र पूरी हो सके। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाए। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो कल पेश होने वाले अंतरिम बजट से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। श्रीगंगानगर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बजट में पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ उपभोक्ता भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद जता रहे हैं। कल पेश होने जा रहे अंतरिम बजट को लेकर हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा उपभोक्ता और पेट्रोल पंप डीलर से खास बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए। कल 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। कल पेश किए जा रहे अंतरिम बजट को लेकर विभिन्न वर्गों की विभिन्न उम्मीदें बनी हुई हैं। अभी हम श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है। हम यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री गंगानगर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता जी से। आशुतोष जी, क्या उम्मीद लग रही है? कल बजट आ रहा है, हम पिछले काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को लेकर, और ये वो पेट्रोल पंप है जहां पर अब लगभग जो पेट्रोल की जो डीजल की बिक्री है वो लगभग ना के बराबर हो गई, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में पेट्रोल तकरीबन 15 रुपये तो डीजल तकरीबन 10 से 11 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता मिल रहा है। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता मौजूद है। कल साहब बजट आ रहा है, कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करके रख रहे हैं सब?
डीजल के रेट कम हो जाए, पेट्रोल डीजल के रेट। हम आशुतोष जी आपसे जानना चाहेंगे कि यदि रेटें कम होती हैं या केंद्र सरकार कम नहीं कर पाती है तो क्या अभी भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है राजस्थान सरकार की तरफ से? नहीं, राजस्थान सरकार तो फिर वैट कम कर दे, जो वैट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैट राजस्थान सरकार की। दूसरा, रोड सेस इन्होंने लगा रखा है 1.5 रुपये लीटर पेट्रोल पे, 2.25 रुपये डीजल पे, वो कम करे। तीसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका पूल काउंट बनाए। पूल काउंट अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का कर देंगे तो भी 3-4 रुपये लीटर का पूरे राजस्थान में फ़र्क पड़ जाएगा। 4-5 रुपये ये कम कर दे, 9 रुपये उड़ गए, ख़त्म स्टोरी। फिर पंप चलेंगे, नहीं लगाए जीएसटी, मान लो पहली ऐसा होगा नहीं ना सर। जब मोदी जी ने गारंटी दी है तो जीएसटी में लाएंगे जीएसटी में या पड़ोसी राज्यों के बराबर हमारा करेंगे। हमें मोदी जी पे पूरा। और इस बीच भरतपुर दौरे को लेकर खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। गिरिराज जी, श्रीनाथ जी के दर्शन वहां पर पहुंचकर करेंगे। पुछरी में जन सुनवाई भी कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। तो आज के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भरतपुर दौरे का है। खबर यह है कि थोड़ी ही देर में भरतपुर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और देखिए, सबसे पहले गिरिराज जी और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, इसके बाद पुछरी जाएंगे और वहां पर जनसुनवाई कर सकते हैं। 3 बजे वापस जयपुर में रवानगी हो जाएगी मुख्यमंत्री की। ईआरसीपी पर एमओयू साइन होने के बाद भरतपुर का पहला ये दौरा है, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण इसे दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए बड़ी सौगात है, जिसमें भरतपुर भी आता है। और ऐसे में भरतपुर में जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तो फिर क्या कुछ कहा जाएगा उनकी तरफ से, महत्वपूर्ण होगा देखना। दीपक हमारे संवाददाता भरतपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या स्टेटस है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल 1 बजे कर 45 मिनट का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे। गिरिराज जी के दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और पूछरी लौटा के दर्शन करेंगे। यहाँ पैठा में जो हेलीपैड है वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद यहाँ से गाड़ी के द्वारा वो यहाँ से दर्शन करते हुए वापस यहीं से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तैयारियों को लेकर के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम लगातार सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं? आपने पुलिस के साथ में पहुँच करके दान घाटी मंदिर देखा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी यहाँ के गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं। वो हमेशा जब भी मौका मिलता है तो वो गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए अवश्य पधारते हैं। आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण के बाद भी वो जब यहाँ आए तो जयपुर से लेकर के और गिरिराज जी तक जिस तरह का सड़कों पर लोगों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया, वो अभूतपूर्व था। अब चूंकि देखो, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ईआरसीपी का हुआ है, जो वर्षों पुरानी इस इलाके की मांग थी और पिछली सरकार के कार्यकाल में उसको राजनीतिक दलदल में फंसा करके डाल दिया था। वो लोग वोट की राजनीति करते रहे, जनता को गुमराह करते रहे। बहुत बड़ा फैसला पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए, आमजन के लिए पेयजल की समस्या और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी का एमओयू हुआ है। और कल जब विधानसभा में उनका जो रिप्लाई था अभिभाषण पर, तो लोग, विपक्ष के लोग थे, वो निरुत्तर हो गए। निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिली है और उम्मीद करते हैं कि और भी आगे बहुत कुछ होने वाला है। और उनको जब लगता है, मैं मानता हूं उनका ये अचानक कार्यक्रम बना है, तो गिरिराज जी सपने में जरूर आए होंगे उनके में, और वो अचानक उन्होंने कहा कि मैं गिरिराज जी आ रहा हूँ। वो आ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ के किसान भी अभिनंदन करेंगे, यहाँ के युवा भी अभिनंदन करेंगे, हम सब लोग करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का जो भागीरथी प्रयास है, स्वयं भागीरथ बनकर इस पूर्वी राजस्थान के लोगों भी वो पूछेगा क्या यहाँ पर किसानों से बातचीत का भी कार्यक्रम है, चूंकि जाहिर तौर पर भजनलाल सरकार की एक बड़ी जीत है, ईआरसीपी पर एमओयू साइन हुआ है, तो उसे भुनाने की भी कोशिश रहेगी। एक बड़ा मुद्दा था जिस पर एमओयू साइन हुआ, तो क्या किसानों से बातचीत करने का यहाँ कार्यक्रम है? कोई इस तरह की चर्चा है कि वो किसानों से मिलेंगे, किसानों ने धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, इस तरह का कोई कार्यक्रम है क्या? नहीं, उनका सिर्फ दर्शन करने का कार्यक्रम है। भगवान की शरणों में वो आ रहे हैं, उनका निजी कार्यक्रम है और भगवान के दर्शन करके वो दर्शन यहाँ से हेलीपैड से चल के पूछरी के लोटा पहुँचेंगे। पूछरी के लोटा के दर्शन करने के बाद वो दुग्धाभिषेक करेंगे गिरिराज जी पर्वत पर। उसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठ करके ध्यान करेंगे थोड़ी सी देर, और वहाँ के बाद वो दान घाटी पर दर्शन करने के बाद इसी हेलीपैड से वापस जयपुर। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए कि